एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। मैं ज़्यादातर इस चैनल पर अवैध संबंध या मर्डर ऐसा कहानी ऐसी घटना को सुनाता हूँ। लेकिन आज की कहानी में भी वैसा ही एक घटना है अवैध संबंध से जुड़ी हुई। लेकिन अवैध संबंध में ज़्यादातर ऐसा होता है, जब अवैध संबंध का पर्दाफाश होता है, जब खुलासा होता है, जब लोगों को पता चलता है, तो तब तक किसी न किसी का मौत हो जाता है। मौत के साथ ही ये सिलसिला ख़त्म होता है। लेकिन आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसी महीने की है, पिछले हफ्ते की है, 17 जुलाई को घटी थी। इस घटना में देखा गया है कि जिस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, उसका मौत तो होता है, लेकिन मौत का जो सच्चाई है वो किसी को नहीं पता था। मौत का सच्चाई जब लोगों को पता चलता है, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस व्यक्ति की मौत हुआ था अवैध संबंध से जुड़े हुए, तब तक बहुत देर हो चुका था। सच्चाई तक पता करते करते पुलिस वाले को कहीं ना कहीं पुलिस को ऊपर भी दबाव बन रहा था। उस गांव में दो समुदाय में बढ़ चुका था, एक तो सत्ताधार और दूसरा विपक्ष। ऐसा वहां पे इतना ज़्यादा इस मामले को लेकर आगे बढ़ चुका था, क्योंकि उस व्यक्ति का मौत को लोग दूसरे ही दिशा में देख रहा था। वहां पे एकदम दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा था। लेकिन पुलिस वाले भी अब करे तो क्या करे, कुछ सबूत ही नहीं लग रहा था जो इस व्यक्ति का मौत के पीछे आखिर कारण क्या है। क्योंकि लोगों को जहन में था, एक उस गांव में नहर है, उस नहर को लेकर ही दोनों समुदाय में बढ़ चुका था। नहर में लोग नहाते थे, लेकिन उस नहाने के चक्कर में झगड़ा होता था। इसी बीच उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। उस व्यक्ति को एक व्यक्ति को मारकर उस नहर में फेंक देता है। अब जब उस व्यक्ति की मौत हो जाता है, नहर में उसकी बॉडी मिलती है, तब जो है लोगों के अंदर गुस्सा जो था, अब वो बाहर आने लगता। अब एक दूसरे को मारने पर उतावला हो जाता है, क्योंकि दोनों दल बढ़ चुका था। अब जिस दल का वो व्यक्ति था, उस दलों को लग रहा था जो इस वजह से इस व्यक्ति को मारकर नहर में फेंक दिया। वाकई जब बहुत दिनों, मतलब 2-3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को जब इसकी सच्चाई पता चलता है, तो दोनों समुदाय के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था हम लोग किस दिशा में लड़ रहे थे, किस वजह से झगड़ा कर रहे थे। ये मामला तो कुछ और ही है। लेकिन जब सच्चाई कबूलता है आरोपी, उन आरोपियों को जेल तो हो जाती है, लेकिन कई सारे लोगों को सबक भी मिलती है, जो बिना वजह जान के ऐसा लड़ना भी बेवकूफ़ी है। तो आज मैं इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ, इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूंगा। ये घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा पूरा डिटेल निकाल कर लाया हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है सोनभद्र। आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा जगह है सोनभद्र। पहले बहुत खतरनाक जगह था, लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छा हो गया सोनभद्र। सोनभद्र में ही एक कोतवाली लगता है, रबटसगंज कोतवाली। रबटसगंज कोतवाली के क्षेत्र में ही एक गांव लगता है, सित्री गांव। और इसी सित्री गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वैसे बहुत सारे परिवार रहता है, लेकिन इसी सित्री गांव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है अरविंद चौहान। अरविंद चौहान का पिता का नाम है छोटेलाल चौहान। अरविंद चौहान को जो है पिछले 17 तारीख को, 17 जुलाई 2024, 17 जुलाई 2024 अरविंद की मौत हो जाती है। अरविंद की लाश जो है, बॉडी जो है, उसी गांव में एक नहर बहती है, उस नहर में पड़ी मिलती है। सोन बिराज नहर। अब उस सोन बिराज नहर जो है, उस नहर में पूरा गांव वाले नहाते भी थे, साफ सुथरा नहर था। लेकिन कुछ समय पहले उस नहर में नहाने को लेकर वहाँ पे दो दल बढ़ चुके थे। दो दलों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होता था, झगड़ा होता था, पुलिस केस भी बनी थी। लेकिन उस नहर में रोक लगा दिया था, जो उस नहर में कोई नहाएगा नहीं। इस वजह से अब दोनों दलों में कहीं ना कहीं आनाकानी चल रहा था, झगड़ा विवाद होता था। छोटी छोटी बात को लेकर दो दलों में झगड़ा होता था, विवाद होता था। यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन अचानक 17 तारीख को अरविंद चौहान का बॉडी उस नहर में मिलती है। अब जब वो अरविंद चौहान का बॉडी उस नहर में मिलती है, तो लोगों को लगा, जो जिस तरफ से अरविंद चौहान था, उनकी तरफ से लोगों को लगा जो हमारे विपक्ष ने इतना बड़ा कांड कर दिया, जो हम लोगों से लड़ने के लिए अब हमारे
व्यक्तियों का जान भी लेना शुरू कर दिया। अब पुलिस आती है, जब बॉडी मिलती है तो पुलिस तो आती है, पुलिस केस दर्ज करती है। अब इस मामले का छानबीन करता है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रहा था, इसी बीच लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ती है, गुस्सा बाहर आ जाती है और पुलिस के ऊपर भी कहीं न कहीं अब नारे लगाना शुरू कर देते हैं। बड़े-बड़े आला अधिकारी इस पर जुट जाता है, एसपी, एसएसपी सारे मामले को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा था, इस वजह से इस मामले में जुड़ जाता है और अलग-अलग टीमें बनाती है, जो पता करो अरविंद चौहान को किसने मारा। जिस हिसाब से वो दोनों दलों में बँट चुका था, दोनों दलों के अंदर तना-तनी था। अब पुलिस को भी लगा था, हाँ, कोई ना कोई तो इस हरकत को अंजाम दिया है, इन दोनों दलों में से ही लड़ाई झगड़ा और बढ़ाने के लिए इस काम को अंजाम दे दिया था। अब अरविंद चौहान का बॉडी को पोस्टमार्टम करते हैं, पता चलता है, पोस्टमार्टम से इतना पता चला अरविंद चौहान को जो है, जो नायलॉन की रस्सी आती है, उस रस्सी से उसका गला दबाया गया और गला दबाने के बाद उसको उस नहर में लाकर फेंका गया, क्योंकि मौत उसकी कहीं और जगह हुई थी, कहीं और जगह उसको मारा गया था। ये पोस्टमार्टम से पता चला है। अब पुलिस इधर-उधर पता कर रहा था, लोगों द्वारा पूछताछ कर रहा था, लेकिन इसी बीच छोटे लाल चौहान, जो अरविंद चौहान का पिता होता है, छोटे लाल चौहान 7 लोगों के खिलाफ टोटल 9 लोगों के ऊपर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराता है और उनमें से 7 लोग का नाम दर्ज मामला होता है। 2 अज्ञात व्यक्ति और टोटल 7 लोगों का नाम दर्ज छोटे लाल चौहान कर देते हैं। अब जब 7 लोगों का नाम दर्ज होता है, 2 अज्ञात व्यक्ति था, तो 7 लोगों को हिरासत में लेता है और पूछताछ करता है। लेकिन 7 लोगों का जवाब जो है, जैसा दे रहा था, पुलिस को लग रहा था नहीं, इन लोगों ने नहीं मारा होगा। तो अब 2 दलों की बात है, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व पे रहता है, इस वजह से पुलिस अब सच्चाई को जानना था, आखिर वजह क्या है, अरविंद चौहान को किसने मारा है। ऐसा तो नहीं जिन लोगों का ये आदमी था, जिन दलों का, हो सकता है उन्हीं लोगों ने ये मार दिया और मार के सामने वाले को फंसाना चाहता है। ऐसा कई मर्तबा होता है। अब पुलिस वाले इस एंगल में पता कर रहा था, उस एंगल को भी जब खंगाला तो उसमें भी पता चलता है, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगता। तब जाकर पुलिस वाले जो है अरविंद चौहान का मोबाइल का सीडीआर निकालता है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है, लास्ट लोकेशन निकालता है। अब लास्ट लोकेशन में इतना पता चला है जो उसी गांव में वो मौजूद था, लेकिन हाँ, अरविंद चौहान लास्ट लोकेशन जिस जगह पे था, वो जगह जो है उन लोगों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का इलाका था, एरिया था। अब पुलिस को थोड़ा डाउट लगा, एक अकेला व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ जो लड़ते हैं, उन लोगों के एरिया में वो क्या कर रहा था। खैर, ये लोकेशन जो है जाने देता है, लेकिन उसका सीडीआर निकालते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग जब आ जाती है, तरह तरह नंबर में वो बातें किया करता था, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर सामने आता है जिस नंबर से वो अक्सर बातें किया करता था। जब उस नंबर के बारे में पता किया तो पता चलता है ये एक नंबर है जो एक औरत के नंबर होता है। अब उस औरत के कौन है, पता चलता है विपक्ष दलों का जो एक घर की महिला बहू की नंबर है। अब अरविंद चौहान का उसका साथ क्या कनेक्शन है, इस बारे में भी पता किया, लेकिन उस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब ये औरत कौन है, उस औरत के बारे में पता किया तो पूरा डिटेल उस औरत का सामने आया। अब उस महिला का नाम है उषा। उषा जो है एक मन्नू नाम का व्यक्ति होता है, उस परिवार का मुखिया होता है मन्नू। मन्नू के परिवार का बहू होते, बेटे का पत्नी होते। अब उषा से अरविंद का अक्सर बातें होता था, इस वजह से उषा के नंबर का पूरा डिटेल निकालता है। अब इसमें पता चलता है उषा लगातार अरविंद के टच में था। अब ये रिश्ता जानना था, आखिर अरविंद के साथ उषा के एक घर के बहू के साथ क्या रिश्ता है। तो इसलिए अब मन्नू के साथ साथ उषा को भी हिरासत में लेता है। जब दोनों को हिरासत में लेता है तब मामला कुछ और दिशा में जा रहा था। अब लोगों को लगने लगा ये पुलिस को क्या कर रहे हैं, सामने मामला पड़ा हुआ है, उन लोगों ने मारा होगा, लेकिन यहाँ उषा को पकड़ना, मन्नू को पकड़ना। जब उन दोनों से तसल्ली से पूछताछ करता है पुलिस, जो सच सच बताना, आखिर तुम लोगों ने क्यों अरविंद चौहान को मारा। तब जाकर इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार दोनों ससुर बहू सच्चाई कबूल लेता है। इसमें उषा बताती है जो कई समय से, काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 सालों से अरविंद चौहान और उषा के बीच में अवैध संबंध था।
और इस अवैध संबंध के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन अब उषा को लगने लगा था जो ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। एक ना एक दिन मेरे पति को पता चलेगा, मेरे घरवाले को पता चलेगा, तो मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। अब इतना दिनों तक वो चलाई अवैध संबंध, लेकिन अब उसे ये सब बुरा काम लगने लगा, गलत काम लगने लगा। अब वो सुधारना चाहती थी और इस अवैध संबंध को रोकना चाहती थी। जो जो हुआ हुआ, आगे कुछ नहीं होगा। इस बारे में वो अरविंद को कह देता है, जो अब तुम मुझसे भूल जाओ, मेरे से कोई रिश्ता मत रखो, अब मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन इसे सुनने के बाद अरविंद को बहुत बुरा लगता है। अरविंद वो सब कहना नहीं मानता। अरविंद उषा के कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी, और ऐसे ही दोनों दलों में तनातनी चल रहा था। उषा ये भी बताती थी अरविंद को, देखो ऐसे हम लोगों का तनातनी चल रहा है, कभी तुमको इस तरफ आते हुए हमारे लोगों ने देख लिया या फिर हमारे घर में आते हुए, क्योंकि अरविंद उषा के घर में आता था, मौका देखते ही उषा के घर में आ जाते थे, उसके साथ संबंध बनाते थे। अब उषा ये सब को लेकर परेशान हो गई थी, जो देखो दोनों दलों में तलातली चल रहा है, ऐसा ना हो कभी तुमको देख लेगा तो तुम्हारे लिए तो मुसीबत है ही है, और साथ में मैं भी फंस जाऊंगी और मेरे लिए भी मुसीबत हो जाएगा। इसीलिए इस काम को यहाँ तक ही रोक देते हैं और आगे हम लोग इस रिश्ते को कायम नहीं करते और आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन अरविंद कुछ नहीं सुनता था। अरविंद जब नहीं सुनता था, आखिरकार उषा ने तंग आकर अपने ससुर को इस बारे में बताती है। जो अरविंद चौहान जो आए दिन मेरे घर पे आता है और मेरे साथ घिनौना हरकत करते हैं, जबरदस्ती करता है, मन्नू को बताता है। अब मन्नू जबकि ससुर है, अब ससुर और बहू के बीच में क्या रिश्ता है इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बहू ने अपने पति को ना बताकर ससुर को बताती है ये बात, जो अरविंद मेरे घर में आता है, मुझे सताता है। ये नहीं कहता तो जो मेरे साथ उसके अवैध संबंध था। ससुर को चिढ़ा देते। अब ससुर गुस्से में आता है। कोई भी घर के व्यक्ति हो तो गुस्से में आएगा, जो घर के बहू के साथ किसी और व्यक्ति जबरदस्ती करता है, उसके साथ अवैध संबंध रखना चाहता है। इस वजह से मन्नू को भी आ जाता है गुस्सा। मन्नू भी आप अरविंद चौहान को मना करते हैं, जो भाई तुम्हारे बारे में क्या क्या सुन रहा हो, तुम मेरे घर आते हो, मेरे बहू को सताते हो। लेकिन इसमें अरविंद कहता है मैं सताता नहीं हूँ, आपको शायद पता नहीं, आपके जो बहू है वो मुझे चाहती है, हम दोनों के बीच में संबंध है और एक दो दिन का नहीं, ये संबंध जो है सालों से चलते आ रहे हैं। न जाने आज आजकल क्या हो गया, तो आपके बहू को वो मुझसे रूठी रूठी रहती है और ज़माने से डरते हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब ससुर को अगर कोई इस तरीके से बहू के बारे में बात करे, ससुर को तो गुस्सा आएगा। ससुर अरविंद के ऊपर हाथ उठा देते हैं। जब हाथ उठाता है तो अरविंद भी कमज़ोर नहीं था, अट्टा कट्टा जवान आदमी था, वो भी उस मन्नू को मार देते हैं। जब ये मारता है तब गांव वाले को भी पता चलता है। अब गांव वाले को लगा था उसी नहर में नहाने की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था। मन्नू को जब पूछा गया, जो काका तुम्हारे ऊपर हाथ क्यों उठाया, अब मन्नू इस बारे में भी झूठ बता देता है गाँव वाले को बताते हैं, अरे भाई वो अरविंद इस तरफ आता है, हमारे मोहल्ले में घूमते रहता है, मैंने मना किया, जो तुम लोगों से आनाकानी चल रहा है तुम यहाँ मत आया करो, लेकिन वो तो भड़क गया और उल्टा सीधा बोलने लगा, ये तुम्हारे गांव वाले का रास्ता नहीं, ये सरकारी है, ये है वो है, कहने लगा। और मैंने भी कुछ कह दिया तो मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अब ये सुनने के बाद गांव वाले को भी गुस्सा आया, गांव वाले ने सारे मिलकर फिर से हंगामा कर दिया। अब यही लड़ाई चलता रहा, यही सब लड़ाई चलते चलते, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता था। तब जाकर दोनों में लड़ाई हो रहा था, लेकिन अरविंद जो है, अरविंद चौहान बाज नहीं आ रहा था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो उषा से मिलना चाहती थी, उषा से मिलता था, उसके साथ जबरन संबंध रखना चाहता था। ये सब से तंग आ चुका था। अब ससुर भी परेशान हो चुका था, जो इस अरविंद को सबक सिखाना पड़ेगा। अब अरविंद को सबक सिखाने लिए मन्नू और उषा दोनों ससुर बहू ने एक साजिश रच डालती है, जो इस अरविंद को सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसके लिए एक ही रास्ता है, अरविंद को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। और इस तरीके से हम अरविंद को हटाएंगे जो हमारे ऊपर आँच भी नहीं आएगा, लेकिन पुलिस केस बनेगी और पुलिस दूसरा ही दिशा में जाएगी। तो इसी के चलते दोनों प्लानिंग करता है बहू और ससुर,
ससुर बहू को कहते हैं जो तुम एक काम करो, अरविंद को बुलाओ, अपने कमरे में बुलाओ और उसी वक्त उसके मौत के घाट उतार दें। सबसे पहले तैयारी कर चुका था वो लोग। अब अरविंद आता है। उषा बहुत दिन बाद, इस तानातानी होने के बाद, वो उषा बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अचानक उषा का फ़ोन जाता है अरविंद के पास, और अरविंद को भी लगा था आखिर वो भी मेरे बिना रह नहीं पा रही, आखिर बुलाना ही पड़ा। अरविंद भी एकदम खुशी खुशी उषा से मिलने चले जाते उसी के घर में। जब उसे उषा से मिलने जाते हैं तब उषा और ससुर तैयारी के साथ था। उषा उसे कुछ पिलाते हैं। पिलाने के बाद वो थोड़ा नशे में हो जाता है अरविंद। तभी जो है मन्नू आते हैं और उषा तो थी उसके पास, दोनों मिलकर उसको दबोच लेते हैं और लाइलन की रस्सी से अरविंद का गला दबा देते हैं। जब गला इतना कस के दबाता है कि अरविंद की मौके पर ही मौत हो जाता है। अब मौत तो हो जाता है, अब उसे छुप छुपा कर जो है उस बॉडी को ठिकाने पे लगाना है, क्योंकि पहले से ही वो लोग तैयारी किया था। उस नहर में फेंकेंगे। नहर में जब अरविंद चौहान का बॉडी मिलेगी तब दोनों दलों में जो है और ज़्यादा गुस्सा होएगा और ज़्यादा ये मामला जो है भड़क उठेगा। हम दोनों के ऊपर आँच भी नहीं आएगा। इस वजह से जैसे अंधेरा होता है, अब गांव की बात होता है, तो मन्नू अरविंद का बॉडी को कंधे पे उठा लेते हैं और उठाने के बाद लोगों से छुप छुपाते हुए उस नहर में जाकर अरविंद के बॉडी को फेंक देता है और वो घर आ जाता है। दूसरा ही दिन सुबह जब लोगों को, क्योंकि ये खुला नहर था, साफ सुथरा नहर था, सड़क किनारे पे था, लोग नहाते थे, इस्तेमाल करते थे उस नहर का। जब लोगों की नज़र पड़ता है तो फिर अरविंद के लोगों को पता चलता है, तब जाकर ये हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सबको लगा था जो अरविंद के विपक्ष दलों ने इस अरविंद को मारकर इस मामले को भड़काया है। अब दोनों दलों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने ये सच्चाई सामने आ जाता है। जब वो कॉल डिटेल चेक करता है तब जाकर थोड़ा सख्ती करता है मन्नू और उषा को, तब इन दोनों ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल करता है और सच्चाई मान जाता है, जो इस वजह से हम दोनों ने मिलकर अरविंद चौहान को मौत के घाट उतारा। बाकी इस कहानी में भी इतने पता चला है कि जो अवैध संबंध जो है, जो नाजायज रिश्ता बनाते हैं, कायम करते हैं, चाहे लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, जो भी है, इसका अंजाम कहीं ना कहीं बुराई होता है। लेकिन लोग जानते हुए भी इस ऐसे घिनौना रिश्ते को कायम करते रहता है और आगे बढ़ाते रहता है। हर अवैध संबंध का जो रिश्ता है वो एक ना एक दिन लोगों के सामने आना ही है। जब लोगों के सामने आता है तब तो पूरा परिवार शर्मिंदा होता ही है। और इसमें देखा गया कि ज़्यादातर देखा गया कि अवैध संबंध में किसी एक इंसान के मौत के साथ ही ये सिलसिला बंद होता है। फिर भी लोग हर जगह में देखा गया है कि किसी न किसी के साथ अवैध संबंध में लिप्त रहता है और जिसका अंजाम ऐसा भी होता है। तो ये था वो पूरी कहानी, जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, और इसी सोनभद्र का ही एक थाना रखता है, रपटसगंज थाना कोतवाली है। और जिस गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था उस गांव का नाम है सेतेरे गांव। और जो मरने वाला व्यक्ति है छोटेलाल चौहान का बेटा अरविंद चौहान, जिसको 17 तारीख को उसकी बॉडी मिलती है एक नहर में। और उस नहर में जब लोगों की नज़र पड़ता है तब उस बॉडी को कब्जे में लेती है पुलिस। कार्रवाई करती रहा और 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर देता। तो ये था वो पूरे मामला। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।